दोस्तों नमस्कार। सेलेक्ट आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक है और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले यूपीएससी एग्जाम में भी इसी साल पूछे जा चुके हैं और इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि जो भी एग्जाम आपके प्रीलिम्स के होने वाले हैं वहाँ भी सवाल पूछेगा और अगर मेंस आप लिखेंगे तो वहाँ भी पूछने का संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से है, क्लाइमेट चेंज से है। और आपको पता है कि इस दुनिया में अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका क्लाइमेट चेंज का है। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक को समझने से पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो न्यूज़ में इसलिए था कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, वे हाल ही में लॉन्च किया है अक्टूबर के मंथ में, इसलिए ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया कि ये न्यूज़ में क्यों है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, इसलिए न्यूज़ में है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो इसमें देखिए 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो सबसे पहले इसको समझिए कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड देखिए, बॉन्ड 2 चीज़ होता है, एक तो बॉन्ड होता है, इसको डिबेंचर बोलते हैं, एक होता है शेयर आपका। ठीक है, तो बॉन्ड और शेयर 2 चीज़ होता है। बॉन्ड का मतलब हुआ कि अगर आप किसी में इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं, जैसे बोलते हैं ब्याज पे पैसा देने किसी को, कि आप किसी को पैसा दे दिए 10% इंटरेस्ट रेट आपको पर मंथ देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे बॉन्ड। अगर आप बॉन्ड इशू किए हैं तो मतलब कि कोई आपसे किसी को आप ब्याज दिए हुए हैं। स्पष्ट है। सेकंड है शेयर। शेयर का मतलब होता है कि आप कंपनी का मालिक हो गए, 10% शेयर खरीद लिए, 20% शेयर खरीद लिए। आपको पता है ना एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। एफडीआई में क्या होता है, अगर आपका 10% से ज़्यादा शेयर खरीदे तो एफडीआई हो गया, और 10% से कम शेयर खरीदे तो एफपीआई हो गया। एफपीआई को एफआईआई भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आपका ये शेयर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड का मतलब है कि आप एक बॉन्ड इशू करिएगा, वहाँ से आप मार्केट से पैसा जनरेट करिएगा। ये आई थिंक क्लियर होगा आपको। सेकंड समझते हैं ग्रीन बॉन्ड क्या है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब आपका सिंपल सा है कि ऐसा बॉन्ड जिसका उद्देश्य जो है आपका क्लाइमेट फाइनेंस का हो, इन्वायरमेंटल फाइनेंस का हो, तो उसको बोलेंगे ग्रीन बॉन्ड। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रीन बॉन्ड का मतलब है अगर आप पैसा को जनरेट, अगर पैसा मार्केट से आपको खींचना है, किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, उसको बोलेंगे ग्रीन बॉन्ड। अब अगला सवाल ये है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है। तो देखिए बहुत ईजी है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसा ग्रीन बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करे। सॉवरेन का मतलब होता है गवर्नमेंट, जब कोई गवर्नमेंट एंटिटी जब उसको लॉन्च करता है उसको हम लोग बोलेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ होता है ये कि आपका ये जो आपका ग्रीन बॉन्ड है कौन कौन इशू कर सकता है, कौन कौन इशू करता है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इसको कौन इशू किया है? गवर्नमेंट इसको इशू किया है। और कौन इसको इशू कर सकता है? तो कॉर्पोरेट सेक्टर कर सकता है, आपका कोई कंपनी कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल इसको नहीं कर सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड को आप इशू कर सकते हैं। कोई भी आम आदमी इसको नहीं कर सकता। समझ गए? गवर्नमेंट करेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा, वही सब सिर्फ ग्रीन बॉन्ड को इशू कर सकता है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण का इसका चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का कंसेप्ट है ये 2007 के आसपास आया था। ठीक है, 2007 के आसपास आया था और 2008 में ही जो है आपका वर्ल्ड बैंक जो है पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च कर दिया था 2008 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये भी आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्या दे देगा कि 2022 में वर्ल्ड बैंक पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, नहीं, 2008 में ही वर्ल्ड बैंक आपका लॉन्च किया था। और भारत जो है काफ़ी देर से ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। देखिए भारत पहले क्या हुआ था, भारत जो आपका टारगेट किया था कि 2022 के बजट में भारत बोला था कि हम लोग ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इशू हो गया, लेट हो गया। आपका कोरोना क्राइसिस भी था आपका 21-22 में। तो अभी जो है हाल में ये बोला है कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2024 से जो है इसको पूरी तरह से लॉन्च कर देंगे। और पहला ग्रीन बॉन्ड तो अभी लॉन्च किया ही है पिछले मंथ में, तो इसमें लेट हो गया है। अब ये बताइए, यहाँ पे एक सवाल और जनरेट होता है कि क्यों आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे लॉन्च क्यों कर रही है, या पूरी दुनिया में इसका करेज क्यों बढ़ा हुआ है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने का। लगभग आप हर एक देश को देखिएगा, जो भी कंट्री है सब लॉन्च कर रही है। देखिए इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सब अभी क्लाइमेट का जो मुद्दा है पूरी दुनिया में सबसे प्रभावी मुद्दा है। अभी मोदी जी जब ग्लासगो समिट गए थे क्या बोल रहे हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ पे यही बोले थे कि हम लोग का जो टारगेट है एनडीपी, एक तो एनडीपी है आपका, फिर दूसरा आपका कि हम लोग नेट जीरो एमिशन कब बनेंगे। नेट जीरो एमिशन का टारगेट इंडिया का है 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन बनेंगे। अगर आपको ये कंप्लीट करना है, या हम लोग एक टारगेट और है रिन्यूएबल एनर्जी में कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम लोग को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो अगर आपको ये सब एकम्प्लिश करना है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करना पड़ेगा। इसका मतलब कि फिर ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कैसे इसमें मदद करेगा, तो देखिए
हर चीज़ के लिए अगर मान के चलिए कि आपको ग्रीन क्लाइमेट चाहिए, तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, और हायर टेक्नोलॉजी के लिए आपको पैसा का बहुत जरूरी है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो माध्यम आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का माध्यम, इसके माध्यम से आप लोग पैसा जनरेट कर सकते हैं, और उसी पैसा को हम लोग इसमें फाइनेंस के रूप में यूज़ करेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वायरमेंटल फाइनेंस के रूप में यूज़ करके लोग नए नए तकनीक को लाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारा इमिशन कम होगा और हम इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज को बचा पाएंगे। ठीक है, यही आपका ओवरऑल न्यूज़ है। तो लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जो अपने चैनल पे सेलेक्ट आईएएस के चैनल पे मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है, इसमें क्या है कि आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी जो भी आपके पीसीएस एग्जामिनेशन है, सबके लिए मेंस राइटिंग का प्रावधान है। आप लोग को अगर ज्वाइन करना है, बहुत लोग ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और अपने आंसर राइटिंग को बेहतर करिए। ठीक है, थैंक यू।